सावधान, आंखें बंद, शरीर स्थिर। 3 बार नमस्कार महामंत्र का उच्चारण। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताण। ओम ह्रीं नमो सिद्धाण। ओम ह्रीं नमो आयर्याण। ओम ह्रीं नमो उवच्छायाण। ओम ह्रीं नमो लोहे सवसाहूण। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताण। ओम ह्रीं नमो सिद्धाण। ओम ह्रीं नमो आयर्याण। ओम ह्रीं नमो उवच्छायाण। ओम ह्रीं नमो लोये सवसाहूण। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताण। ओम ह्रीं नमो सिद्धाण। ओम ह्रीं नमो आयर्याण। ओम ह्रीं नमो उवच्छायाण। ओम ह्रीं नमो लोये सवसाहूण। एषो पञ्चणमुक्कारो सवपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्येसिं पढमं हवै मङ्गलम्। पढमं हवै मङ्गलम्। आराध्य को भाव भरा वंदन, समनी वृंद को वंदामि नमंसामि। हमने अधोलोक और मध्यलोक के दंड स्थान के बारे में जाना। आज हम जानेंगे ऊर्ध्वलोक के दंड स्थानों के बारे में। ऊर्ध्वलोक सबसे ज्यादा वैभव संपन्न और सुख संपदा संपन्न स्थान है, फिर भी आत्मा के लिए वह बंधन भी है। इस दंड स्थान के बारे में हमें विस्तार से समझाने के लिए मेरा करबद्ध विनम्र निवेदन समणी श्री जयंत प्रज्ञा जी से। वंदामि नमंसामि। महाप्राण ज्योति पुंज पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। उपस्थित भाइयों और बहनों, आज हम ऊर्ध्वलोक की चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं जम्बू द्वीप के नक्शे को थोड़ा बता देती हूँ। कल जो प्रसंग आया था एर भरत और भरत क्षेत्र के बारे में, तो ये आपको पता चल गया होगा कि इसमें लिखा हुआ है जो ऊपर का पार्ट है ये है एर भरत है और नीचे का पार्ट है वो भरत क्षेत्र है। इस पूरा ये हमारा जम्बू द्वीप है, पूरा गोल गोल जम्बू द्वीप है, उस सेंटर में है। पूरे जितने भी द्वीप और समुद्र है उसके सेंटर में हमारा जम्बू द्वीप है। और इसके किनारे के पार्ट में, यानी इसके बाद लवण समुद्र है, तो किनारे किनारे के पार्ट में तो हमारा भरत क्षेत्र है और दूसरी साइड में
उत्तर साइड में जो किनारे का पार्ट है उसमें वो एयर भरत है, और मिडल का जो पार्ट है वो जम्बू द्वीप है, और हमारा जो सुमेरु पर्वत होता है वो मिडल के पार्ट जम्बू द्वीप के अंतर्गत होता है। तो ये हमारा जम्बू द्वीप का नक्शा, जिससे आप भरत क्षेत्र और एयर भरत को समझ सकते हैं। अब हम आज की चर्चा करेंगे। आज हमें दंडक 23 की चर्चा करनी है और 24। दंडक 23 ज्योतिष देवों का होता है और दंडक 24 वैमानिक देवों का दंडक होता है। ज्योतिष देव सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ग्रह और तारा, ये 5 ज्योतिष देव होते हैं। ज्योतिष का मतलब प्रकाशवान, जिनके भीतर में प्रकाश होता है, जो दुनिया को प्रकाश देते हैं, वो ज्योतिष देव कहलाते हैं। और ज्योतिष देव के आधार पर ही हमारा दिन और रात होता है। ये 5 है, इनमें सूर्य और चंद्र, ये 2 तो इंद्र है, बाकी 3 इनकी प्रजा है। ये 5 प्रकार के ज्योतिष देव 2 प्रकार के होते हैं, चर और अचर। चर ज्योतिष देव होते हैं वो मनुष्य लोक में रहते हैं, और अचर जो ज्योतिष देव होते हैं मनुष्य लोक के बाहर होते हैं। इसका मतलब यह है कि जो मनुष्य लोक में सूर्य और चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारा होता है, वो सारे चर होते हैं, यानी घूमते हैं, अपने अपने विमानों में घूमते हैं। इस कारण से हमारे इस मनुष्य लोक में प्रकाश होता है, और उसके साथ साथ दिन और रात होता है, टाइम होता है। ये जो काल होता है, जो टाइम होता है, वो केवल मनुष्य लोक में है। तो ये सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा, ये जो 5 ज्योतिष देव है वो हमारे यहाँ घूमते रहते हैं, मनुष्य लोक में ये घूमते हैं। इस कारण से मनुष्य लोक में दिन और रात होते हैं। तो ये इनका स्थान कहाँ है हमें ये भी देखना है, क्योंकि ये ऊर्ध्व लोक में नहीं है, ये मध्य लोक में ही है, हमारे मनुष्य लोक में ही है। हमारे मनुष्य लोक से धरती से 700 योजन ऊपर, यानी 790 योजन ऊपर जाने पर ये ज्योतिष देव है, उनका स्थान प्रारंभ होता है। यानी 790 से ऊपर जाकर के 900 योजन तक इनका स्थान है, यानी 110 योजन में पूरे ज्योतिष देव रहते हैं। और इनका स्थान हमारे जो जम्बू द्वीप में सूर्य और चंद्रमा होते हैं, जम्बू द्वीप में 2 सूर्य और 2 चंद्रमा है, एक नहीं है। एक चंद्रमा पूरे सुमेरु पर्वत का एक दिन में चक्कर काटने में समर्थ नहीं है, उन्हें चक्कर निकालने में 2 दिन लगता है। इसलिए हमारे जम्बू द्वीप में 2 सूर्य और 2 चंद्रमा है। पर वो रहते कहाँ हैं? हमारे जम्बू द्वीप से, जम्बू द्वीप के बाहर आपने प्राचीन इतिहास देखा होगा कि हर कंट्री के बाहर एक बहुत बड़ा गेट होता है जिससे बंद किया जाता है। हमारे जम्बू द्वीप के बाहर भी एक बहुत बड़ा एक दरवाजा है। उस दरवाजे से 12,000 योजन अंदर जाने, आगे जाने पर लवण समुद्र के अंतर जो द्वीप बने हैं, लवण समुद्र का जो देव होता है, अधिष्ठायक देव होता है लवण समुद्र में, उसका एक द्वीप है गौतम द्वीप। उसके पास सूर्य और चंद्रमा के विमान होते हैं। ये विमान में रहते हैं, यानी इनका हाउस विमान होता है, विमान में रहते हैं और घूमते रहते हैं। तो ये सूर्य और चंद्रमा, चारों ही सूर्य और चंद्रमा, 2 सूर्य और 2 चंद्रमा, ये दोनों चारों ही लवण समुद्र के भीतर में हमारा जो गौतम द्वीप है, लवण समुद्र में एक गौतम द्वीप है जहां लवण समुद्र का अधिष्ठायक देव रहता है, लवण समुद्र की रक्षा करने वाला देव रहता है। उसके आसपास भी बहुत छोटे छोटे पर्वत होते हैं जिनको आइलैंड कह दो। समुद्र के अंदर जो द्वीप होते हैं उन पर सूर्य और चंद्रमा के विमान होते हैं। और आप देख रहे हैं ये येलो कलर का चक्र देख रही हैं, पूरा चक्र है येलो कलर का। इस येलो कलर में सूर्य और चंद्रमा की नगरी है, यानी ज्योतिष नगरी, ज्योतिष देवों की नगरी है। और यहाँ चंद्रलोक और सूर्यलोक होता है। इनका अपना अपना विमान, और ये विमान में घूमते हैं। तो हमारे लवण जम्बू द्वीप में 2 सूर्य 2 चंद्रमा, लवण समुद्र में 4 सूर्य 4 चंद्रमा होते हैं। अब ये क्या काम करती हैं?
कि ये सुमेरु पर्वत होता है हमारा, जम्बू द्वीप के मध्य भाग में सुमेरु पर्वत होता है। सुमेरु पर्वत के चारों ओर ये चक्र निकालते हैं। जितने भी ज्योतिष देव है सब चक्र निकालते हैं, पूरा चक्र निकालते रहते हैं। और ये चक्र को पूरे जम्बू द्वीप सुमेरु पर्वत के पूरे चक्र को निकालने में इनको 2 दिन लगता है। एक चक्र को 2 दिन में पूरा कंप्लीट करता है, यानी 2 सूर्य मिलकर के 1 दिन में पूरा चक्र निकालते हैं। तो जो प्रकाश हमारे यहाँ होता है, जो सूर्य और चंद्रमा हमारे यहाँ होता है, आज जो सूर्य होता है वो कल नहीं आएगा, क्योंकि वो कल आगे की यात्रा करेगा। तो इस प्रकार 2 सूर्य और 2 चंद्रमा हमारे यहाँ जम्बू द्वीप में हैं। और आगे अढ़ाई द्वीप में, पूरे अढ़ाई द्वीप में 132 सूर्य और 132 चंद्रमा है। ये सारे चर होते हैं, यानी घूमते हैं, घूम करके प्रकाश करते हैं। ये घूमते हैं, इस कारण से हमारे धरती पर प्रकाश होता है। ये घूमते हैं, सुमेरु पर्वत के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इस कारण से हमारे यहाँ टाइम होता है। और बाहर के जो असंख्य समुद्र और द्वीप है, उनमें जो सूर्य और चंद्रमा होते हैं वो आगे से आगे संख्या की दृष्टि से वो ज्यादा होते हैं, लेकिन रिद्धि सिद्धि की दृष्टि से कम होते हैं। तो उन जो चंद्रमा और सूर्य यानी जो ज्योतिष देव बाहर मनुष्य लोक के बाहर है, वो घूमते नहीं है, वो स्थिर होते हैं। इसीलिए अढ़ाई द्वीप के बाहर दिन है तो दिन, रात है तो रात, यानी दिन पूरा वो वैसा ही रहता है। जहां सूर्य है वहां दिन, जहां सूर्य नहीं है वहां रात, ऐसा ही वहां की व्यवस्था है। हमारे यहाँ जम्बू द्वीप के जो सूर्य और चंद्रमा है, वो पूरे सूर्य और चंद्रमा के इंद्र होते हैं, दूसरे नहीं है। यहाँ हमारे जम्बू द्वीप के सूर्य और चंद्रमा पूरे देवलोक के चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र, तारा, ग्रह उनके इंद्र कहलाते हैं। अब ये हमारे धरती यानी मनुष्य लोक में रहते हैं, और सबसे नीचे पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा होता है, और सबसे लास्ट में शनि ग्रह होता है। और शनि ग्रह से 150 योजन ऊपर ऊर्ध्वलोक स्टार्ट हो जाता है। तो ये पूरा यहाँ के ज्योतिष चक्र का संबंध है, यानी मनुष्य लोक से संबंध है। अब ये ज्योतिष चक्र है, इनकी राजधानियां, हमारा जम्बू द्वीप है, लवण समुद्र है, लवण समुद्र के असंख्य योजन आगे जाने पर असंख्य द्वीप समुद्र में एक फिर जम्बू द्वीप होता है, यानी दूसरा जम्बू द्वीप है। उस जम्बू द्वीप में इनकी राजधानियां हैं, यहाँ वहां पर वो रहते हैं, यानी आते जाते रहते हैं। वैसे तो इनका काम घूमने का ही है, वो घूमते रहते हैं। तो असंख्य द्वीप समुद्र जाने पर दूसरा जो जम्बू द्वीप है, उस जम्बू द्वीप में इनकी सबकी राजधानियां हैं, सूर्य और चंद्रमा की राजधानियां हैं। क्योंकि ये राजा है तो इन्हें काम तो करना पड़ता है, वहां भी देख रेख करनी पड़ती है, उनके परिवार भी वहीं रहते हैं। और ये जो राहु है, बाकी तो ग्रह नक्षत्र तारे हैं, उसमें एक राहु भी आता है। राहु क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, पर्व राहु और ध्रुव राहु। जो हमारे यहाँ 15 दिन होता है, 15 दिन कृष्ण पक्ष का होता है, 15 दिन शुक्ल पक्ष का होता है, 15 दिन अमावस्या होता है, 15 दिन की पूर्णिमा होती है। ये ध्रुव राहु के कारण होता है। ये राहु और केतु ये 2 ग्रह है। दिगंबर परंपरा में ऐसा माना जाता है कि राहु चंद्रमा के नीचे होता है, इसका विमान, और केतु का सूर्य के नीचे विमान होता है। इनकी गति सूर्य और चंद्रमा से धीमी होती है, ये चलते हैं अपनी गति से। जिस समय वो सूर्य और चंद्रमा के नीचे आ जाता है, इनका विमान नीचे आ जाता है। राहु और केतु का विमान काले कलर का होता है। सूर्य और चंद्रमा के नीचे आने के कारण सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश धरती पर डायरेक्ट नहीं आता, पूरा का पूरा नहीं आता। इस कारण से अमावस्या होती है, कृष्ण पक्ष होता है और शुक्ल पक्ष होता है। और पर्व राहु जो ग्रहण होता है हमारे 6 महीनों में, या मैक्सिमम जितना भी टाइम होता है, जो ग्रहण होता है वह ध्रुव राहु के कारण होता है, पर्व राहु के कारण होता है। ये पर्व राहु हमारे चंद्रमा
और सूर्य इनके नीचे आ जाता है और इस कारण से इनकी आभा प्रभा ढक दी जाती है, यानी कम हो जाती है, और इस कारण से यहाँ अंधकार हो जाता है, जिसे हम ग्रहण कहते हैं। ये ग्रहण होता है तो सूर्य और चंद्रमा को कोई तकलीफ नहीं होती, बस इतना है कि इनकी जो प्रभा है, इनका प्रकाश है, वो मंद पड़ जाता है, पूरा धरती पर नहीं आता है, बस इतना ही होता है। बाकी कोई ये तकलीफ देने वाली बात नहीं है, तकलीफ कुछ नहीं होती है। तो ये हमारे यहाँ ये ज्योतिष चक्र, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारे, हमारे पूरे मनुष्य लोक में जहाँ कर्म भूमि चलती है, जहाँ धर्म चलता है, वो अढ़ाई द्वीप, और इस अढ़ाई द्वीप में जो सूर्य और चंद्रमा है वो घूमते रहते हैं। इस कारण से दिन और रात होता है, समय होता है, प्रहर आदि सब कुछ इस सूर्य और चंद्रमा के आधार पर होता है। तो ये हमारा ज्योतिष चक्र हुआ। अब हम ऊर्ध्वलोक की बात करेंगे। ऊर्ध्वलोक यानी वैमानिक देव। वैसे तो ये भी विमान में रहते हैं, लेकिन इनकी ज्योति ज्यादा होती है, प्रकाश ज्यादा होता है, इस कारण से इनका नाम ज्योतिष कहलाया। और वो ऊपर वाले देव जो वैमानिक होते हैं, शनि ग्रह होता है, उसके 150 योजन ऊपर जाने पर एक योजन ऊपर जाने पर, कुछ 1 योजन मानते हैं, कुल 1.5 योजन मानते हैं, तो 1.5 योजन ऊपर जाने पर ये वैमानिक देवलोक स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो ऊर्ध्वलोक आप इसको देख रहे हैं, ये हमारा जो लोक का नक्शा देख रहे हैं, ये पूरा 14 रज्जु का है। 7 रज्जु ये हमारे नरक तक चला जाता है, और 7 रज्जु से कुछ पार्ट और हमारा नरक तक चला जाता है, यानी 7 रज्जु से कुछ अधिक नरक का पार्ट होता है। 20 का मिडल पार्ट, जब भरतक हमारा जो जम्बू द्वीप आदि जो द्वीप होता है, मिडल लोक होता है, वो 1800 योजन का, बहुत छोटा होता है। और उसके बाद 7 रज्जु से कुछ कम ऊर्ध्वलोक होता है। ये ऊर्ध्वलोक स्टार्ट हो जाता है। तो ऊर्ध्वलोक में पहला देवलोक, दूसरा देवलोक, तीसरा देवलोक, चौथा देवलोक, ये क्रम से आते जाते हैं। और 5वां देवलोक अकेला है, उसके आसपास कोई देवलोक नहीं है। 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, ये क्रम से ऊपर जाता है। उसके बाद 9वां, 10वां पास पास में है, 11वां, 12वां, ये देवलोक पास पास में है। ये 12 देवलोक ये कल्पोपन कहलाते हैं। देवता, ये वैमानिक देव 2 प्रकार के होते हैं, एक कल्पोपन, एक कल्पातीत। कल्पोपन यानी जहां हमारे मनुष्य लोग की तरह राजा होती है, राजा होता है, प्रजा होती है, नौकर चाकर होते हैं, छोटा बड़ा काम करने वाले होते हैं, मंत्री, राजपुरोहित आदि होते हैं। जहां ये व्यवस्था होती है वो कल्पोपन कहलाते हैं, और जहां इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होती, कल्पातीत कहलाते हैं। तो 12 देवलोक तक तो कल्पोपन है, यानी 12 देवलोक है, वहां पर स्वामी सेवक की ये व्यवस्थाएं चलती है। और 12 से ऊपर 9 ग्रवैक और 5 अनुत्तर विमान के देवता, ये जो है इनमें कल्पोपन की व्यवस्था नहीं है। ये सब इंद्र है, सब स्वामी है, सब सेवक है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, कल्प नहीं है। कल्प का मतलब व्यवस्था, जहां कोई प्रकार की व्यवस्था नहीं है, इसलिए इन्हें कल्पातीत कहते हैं। और बाकी के नीचे के देवों में व्यवस्थाएं होती है, एक इंद्र होता है, बाकी प्रजा होती है, एक मंत्री होता है, एक राजपुरोहित होता है, ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ होती है। अब ये जो 12 देवलोक है, इसमें 10 इंद्र होते हैं। पहले से लेकर के 8वें देवलोक के तो अपने अपने इंद्र होते हैं। 9वां देवलोक, 10वां देव, इनके एक इंद्र होता है। 11वां देवलोक, 12वां देव, इनके एक इंद्र होता है। तो ये है मूल वैमानिक देव। अब हम ये चर्चा करें कि ये देवगति है क्या, इसमें होता क्या है। तो सबसे पहले हम इनके जन्म को जानेंगे कि इनका जन्म होता है, 5 प्रकार की सभाएं होती है, केवल वैमानिक देवलोक में नहीं, चारों प्रकार के देवों में 5 प्रकार की सभाएं होती है। पहली सभा है सुधर्मा सभा। सुधर्मा सभा में क्या होता है, न्याय होता है। मनुष्य जिस प्रकार चोरी करता है, गलत काम करता है, तो मनुष्य को दंड मिलता है, उसी प्रकार देव गति में भी ये सारी चीजें होती है
क्योंकि वो भी छद्मस्त है, हम भी छद्मस्त है। रिद्धि सिद्धि की दृष्टि से, वैभव की दृष्टि से वो देवलोक ज्यादा संपन्न होते हैं, लेकिन जो ये इमोशंस होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव इमोशंस, वो सारे उधर भी होते हैं, इधर भी होते हैं। तो जो देवता चोरी करते हैं, जो गलत काम करते हैं, देवांगनाओं को उठा उठा के ले जाते हैं, अप्सराओं को उठा के लेके जाते हैं, किसी के क्षेत्र पर आधिपत्य कर लेते हैं, तो उन देवताओं को दंड मिलता है। तो दंड मिलने की जो सभा है वो सुधर्मा सभा, जहां इंद्र अपने सिंहासन पर बैठ करके दंड देता है। परिषद के बीच में बहुत सारे परिषद के लोग भी होते हैं, जैसे राजसभाएं होती है उसमें परिषद होती है, उसके अंदर और प्रकार की भी व्यवस्थाएं होती है, मंत्री की बैठने की, सेनापति के बैठने की, आदि आदि जो पद होते हैं उनके बैठने की जैसे व्यवस्थाएं होती है, वैसे भी वहां व्यवस्था होती है। तो ये सुधर्मा सभा जो देवलोक में होती है, वहां पर देवताओं को दंड मिलता है। दूसरी है उपपात सभा, जहां देवताओं का जन्म होता है। देवता जन्म लेते हैं, कैसे? शैया पर जन्म लेते हैं। मनुष्य की तरह वो गर्भ से पैदा नहीं होते हैं, नारकियों की तरह वो कुंभी से पैदा नहीं होते हैं, और त्रियंज की तरह वो समुच्छिन्न भी नहीं होते हैं। वो शैया पर पैदा होते हैं, एक विशेष प्रकार की फूलों की शैयाएं होती है, उस शैया पर वो देवता पैदा होते हैं। कैसे पैदा होते हैं? जैसे ही यहाँ से मरा, मनुष्य लोक से या तिर्यंच गति से कहीं से मरता है, मर करके मान लीजिए किसी को देव गति में पैदा होना है, तो जो शैया में पैदा होने वाला है उस शैया में वो चला जाता है जीव, और शैया फ्लैट रहती है, और जैसे ही जीव वहां जाता है और वो शैया फूलने लग जाती है। कैसे? जैसे आप लोग रोटी बनाते हैं, तवे पर रोटी सेकते हैं, तो रोटी जैसी फूलती है, वैसे वैसे वो धीरे धीरे शैया फूलने लग जाती है। जैसे जैसे शैया फूलती है, तो आसपास के देवों को पता चल जाता है कि कोई नया देव उत्पन्न होने वाला है। और उत्पन्न होने का समय क्या? अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त में वो देव 25 वर्ष का युवा होता है, उतना बड़ा होकर के वो बैठ जाता है। गुरुदेव तुलसी ने बहुत सारे गीत लिखे हैं, हर सब्जेक्ट पर, हर टॉपिक पर गीत लिखे हैं। गुरुदेव ने देवगति पर भी गीत लिखा है, बड़ा सुंदर गीत लिखा है, और उस देवगति के गीत को हम सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि देवगति में क्या होता है। गुरुदेव ने लिखा है, स्वर्गारी पाई संपत सुकृत कमाई, अपनी कृत करणी भावी सुख की खाई, स्वर्गारी पाई। उपजै देव दुष्य में आकर, अल्प समय में यौवन पाकर, देखे नजर उठाई, अपनी कृत करणी भावी सुख की खाई, स्वर्गारी पाई। रम झम नित्य न जाती, किम की चादिक प्रश्न उठाती, उभी सूर वधु आई, स्वर्गारी पाई। संपत सुकृत कमाई, स्वर्गारी पाई। 65 मंजिल उच्च महल में, चाकर देव सा देव टहल में, पाकी प्रबल पुण्याई, अपनी कृत करणी भावी सुख की खाई, स्वर्गारी पाई। श्वासो श्वास लहे पखवारे, एक सागर आयुष रे
अपनी कृत करणी, भावी सुख री खाई, स्वर्गारी पाई। इसमें बताया गया है कि जब जीव सैया में पैदा होता है, वैमानिक देवलोक में ज्यादा रिद्धि सिद्धि होती है। इस कारण से वहां विभुता जाता है, वहां व्यवस्थाएं अच्छी होती है, स्ट्रोंग होती है, नौकर चाकर की भी व्यवस्था होती है। जैसे ही देव वहां पैदा होता है शैया पर, आस पास देवांगनाएं खड़ी रहती है, और जैसे ही उनके हाथ में मालाएं होती है, जैसे ही वो देव खड़ा होता है, बैठता है, 25 वर्ष के युवक की तरह बैठता है, नजर उठा करके इधर उधर देखता है, तो वो देवांगना जो खड़ी होती है, उनके हाथ में माला होती है। वो माला उस समय उस जीव के गले में डाल देती है। वो माला जो होती है, वो माला जीवन भर देवलोक में रहेंगे, वो माला कभी कुमलाएगी नहीं, हमेशा फ्रेश रहेगी। वो जब पैदा होता है तब उनको मिलती है। तो जैसे ही माला उनके गले में डालते हैं, उन्हें अवधि ज्ञान हो जाता है, क्योंकि देवताओं में तो अवधि ज्ञान होता है, मिथ्यात्व तो विभंग अज्ञान होता है। तो जैसे ही अवधि ज्ञान होता है, सबसे पहले वो अवधि ज्ञान लगाता है। कब लगाता है? जब देवांगना उसे कहती है, पूछती है कि आपने कौन से कर्म किए, कैसा जीवन जिया, कितना अच्छा जीवन जिया, जिस कारण से आपको ये देव योनि मिली है, आप यहाँ पैदा हुए हैं। जैसे ये प्रश्न पूछती है, वो देवता जो नया देव पैदा हुआ है, वो अवधि ज्ञान लगाता है। अवधि ज्ञान लगा करके देखता है कि मैंने क्या किया। अगर गुरु का उपकार होता है, किसी व्यक्ति का उपकार होता है, धर्म का प्रभाव होता है, अच्छी करनी का प्रभाव होता है, तो उसके मन में आता है सम्यक देव, अच्छी कोटि का देव, तो मन में आएगा कि मेरे गुरु का मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार है, गुरु की कृपा से मुझे ये देव योनि मिली है, तो मुझे जाकर के अपने गुरु के दर्शन करने चाहिए। अथवा किसी का भी उपकार होता है, उसका उपकार मेरे सिर पर है, तो मुझे जाकर के उन्हें बताना चाहिए कि आपकी शक्ति से, आपके उपकार के कारण मुझे ये देव योनि मिली है। तो कहता है कि मुझे धरती पर जाना है, अपने गुरु के दर्शन करने हैं, अपने उपकारी को बता के आना है। तब देवांगनाएं कहती है कि अभी जाकर क्या करोगे, आपको तो कुछ पता ही नहीं है, यहाँ का अनुभव ही नहीं है, तो आप वहां जाकर क्या बताओगे। इसीलिए कुछ दिन यहाँ रहो, एक नाटक देखो, उसके बाद जाना। अगर कोई स्ट्रॉन्ग देव होता है, संकल्प मजबूत होता है, तो वो तो इस बात को नकार देगा कि नहीं, मुझे नाटक वाटक नहीं देखना है, पहले मुझे धरती पर जाना है। तो आकर के अपने गुरु के दर्शन भी करते हैं, और बहुत सारे जो भी जिससे रिलेटेड होते हैं उन्हें आकर के बताते भी है कि मैं वहां पैदा हुआ हूँ। बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारे ऐसे श्रावक जो साधु साधु नहीं बने, श्रावक जीवन का पालन किया और मर करके देवगति में गए, और देवगति से गुरुदेव के आकर के दर्शन भी किए। बहुत सारे ऐसे श्रावक, लेकिन जिनका मन इतना स्ट्रांग नहीं होता, वो देवांगनाएं कहती है कि एक तो नाटक देखो, नाटक देखने के बाद जाना। अब एक नाटक देखने में लग जाते हैं, तो एक नाटक तो कितने कितने वर्ष बीत जाते हैं। हमारे यहाँ तो 10,000 परंपराएं बीत जाती है, उतने तक वो एक नाटक चलता रहता है। इतना लंबा चौड़ा नाटक चलता ही रहता है वो। ज्यादा बहुत सारे लोग पूछते हैं कि देवता करते क्या है, नाटक देखते हैं, दिन भर नाटक देखते हैं, दिन भर नाटक देखते हैं और पूरा समय इसमें बिता देते हैं। तो ये नाटक इतना लंबा चौड़ा चलता रहता है, वो देखते रहते हैं, उसमें हमारे यहाँ युग युग बीत जाते हैं, परिवार पूरा बदल जाता है, पता ही नहीं चलता। एक नाटक देखने के बाद जब वो धरती पर आते हैं तो उसे वो नहीं मिलता है जो वो चाहता था। तो ये है देवशैया, जहां पर जीव पैदा होता है, हर जीव वहां ऐसी शैया में ही पैदा होता है। जितने भी देवता हैं सभी शैयाओं में पैदा होते हैं, लेकिन वैमानिक लोग उत्कृष्ट देवकोटि के देव माने जाते हैं। तो ये उपपात सभा जहां जीव पैदा होता है। अगली है अभिषेक सभा, जहां अभिषेक होता है। कोई भी देवता होता है, कोई भी देवता, उन्हें पद दिया जाता है या इंद्र बनता है, क्योंकि इंद्र भी तो अपना समय पूरा होता है तो वहां से मरता है, मर करके कहीं पैदा होना है, वहां पैदा होता है, तो सैया खाली हो जाती है, उस पर दूसरा जीव पैदा होता है, दूसरा इंद्र बनता है। तो जैसे ही इंद्र बनेगा तो उसका अभिषेक होगा, अभिषेक किया जाएगा। यानी जैसे राजाओं के यहाँ अभिषेक होता है, राजकुमार बनाता है तो अभिषेक किया जाता है, या अथवा कोई पद हो दिया जाता है तो उसका वेलकम किया जाता है, उसको स्वागत किया जाता है, उसी प्रकार वहां भी अभिषेक सभा होती है, वहां पर ये सारा कार्य होता है।
फिर है अलंकार सभा, जहां पर बहुत सारे आभूषण होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के आभूषण, जहां देवता जाकर के अपना श्रृंगार करते हैं। वस्त्र बदलना है, आभूषण बदलना है, तो वो एक अलंकार सभा होगी। वहां जाकर के नए नए आभूषण लेंगे, नए नए वस्त्र लेंगे, वहां जाकर के अपना श्रृंगार करेंगे। अगली है व्यवसाय सभा। व्यवसाय सभा में पुस्तकें पढ़ते हैं, लाइब्रेरी है वो, पूरी पुस्तकें होती हैं, आगम होते हैं, वहां जाकर के देवता बैठ करके, जैसे यहाँ लोग लाइब्रेरी में जाकर के पढ़ते हैं, वैसे ही देवता वहां व्यवसाय सभा में जाकर के, ऐसा नहीं होता है कि आप पलंग पर बैठे हैं, वहीं खाते हैं, वहीं पढ़ते हैं, वहीं सब कुछ करते हैं, वैसा नहीं है। वह अलग अलग सभाएं होती है, उस सभा में जाकर ही पुस्तकें पढ़नी है। ऐसा नहीं कि वहां से अपने घर लेके आ जाओ पुस्तकें वहां अपने घरों में नहीं आती है, अपने विमानों में नहीं आती है। जहां ये व्यवसाय सभा है, वहां पर सब प्रकार के आगम होते हैं, सब प्रकार की पुस्तकें होती है। देवता वहां जाकर के, जो धार्मिक देव होते हैं वो धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं, बाकी दूसरे होते हैं जिनको जो पढ़ना है वो वहां जाकर के पढ़ते हैं। और परंपरा कैसी, यहाँ जिस धर्म को फॉलो करता है व्यक्ति, वहां भी जाकर के उसी धर्म का अनुसरण करता है, उसी के आधार पर वहां वह पुस्तकें पढ़ता है, उसी के आधार पर अपना जीवन से निर्जरा करता है। तो ये 5 प्रकार की सभाएं नरक में, स्वर्ग में होती है, जहां देवताओं की व्यवस्था होती है और व्यवस्था के अनुसार अपना अपना काम करते हैं। अगला है हमारा कि सभाओं के बाद जो वैमानिक देवलोक होते हैं, और जो 2 प्रकार के होते हैं, कल्पोपन और कल्पातीत। ये कल्पोपन जो 12 प्रकार के होते हैं, और कल्पातीत 5 अनुत्तर विमान जो सबसे श्रेष्ठ देव माने जाते हैं। और अनुत्तर विमान में मिथ्यात्वी जीव नहीं जाता है, केवल सम्यक्त्वी जाएगा। उत्कृष्ट कोटि का सम्यक्त्वी अनुत्तर विमान में पैदा होगा। और अनुत्तर विमान में एक विमान है सर्वार्थ सिद्ध विमान, 5 है, उनमें जो बीच का विमान है सर्वार्थ सिद्ध विमान, उसमें जो जीव पैदा होगा वो मर करके मनुष्य लोक में आएगा और मनुष्य लोक से सीधा मोक्ष में जाएगा। उसका एक ही भव बाकी रहता है। तो एक भव जिनका बाकी रहता है वो सर्वार्थ सिद्ध विमान में पैदा होता है। कोई भी जीव साधु बनेगा तो सबसे उसे देवलोक ही मिलेगा, देवलोक के अतिरिक्त तो कहीं नहीं जाएगा, और वैमानिक देवलोक ही मिलेगा। तो वहां 5 जो अनुत्तर विमान के देवता होते हैं, वो सर्वार्थ सिद्ध विमान के देवता सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्कृष्ट कोटि के देव होते हैं। व्यवस्था कैसी, विभुता कैसी, इतना सुंदर रूप होता है उस विमान का, इतना सुंदर रूप होता है। उसके चारों ओर एक झालर होती है जो मोतियों की बनी होती है, उसमें 256 मोती होते हैं। और सबसे जो बड़ा मोती होता है वह 16 मन का होता है, एक मन में मत 40 केजी, 16 मन का वो बड़ा मोती होता है। उसमें इतना प्रकाश होता है, वो वहां बजता है, हवा से चलता है तो पूरे देवलोकों में उसकी आवाज आती है। उसमें 6 प्रकार के राग, 36 प्रकार की रागनियां निकलती है, इतनी सुंदर आवाज आती है, वो आवाज पूरे देवलोकों में सुनाई देती है। और उस विमान में जो देवता रहता है वो तो अनासक्त होते हैं, उन्हें उनका कोई मतलब नहीं है, अपने स्वाध्याय में लीन रहते हैं और महानिजराएं करते हैं। संबर तो कर नहीं सकते, त्याग देवता कर नहीं सकते, तो क्या करते हैं, उन्हें कोई नाटक से मतलब नहीं है, उन्हें किसी व्यवस्था से मतलब नहीं है, बस अपने भीतर में रहते हैं, ध्यान स्वाध्याय करते हैं, उससे अपनी निर्जरा करते हैं और अपनी आत्मा का उद्धार करते हैं, क्योंकि उन्हें तो पता है कि अब मेरे आगे भविष्य में क्या होने वाला है। इस कारण से वो उत्कृष्ट कोटि की निर्जराएं वहां करते हैं। अब इनके दिमाग में कोई प्रश्न भी आ गया, पढ़ते पढ़ते मान लीजिए कोई प्रश्न भी आ गया, तो प्रश्न कैसे पूछेंगे, क्यों ये नीचे नहीं आ सकते हैं। तो वहां बैठे बैठे जहां भी तीर्थंकर होते हैं, तीर्थंकरों को वंदना करेंगे, नमस्कार करेंगे, और नमस्कार करके इनके मन में जो भी प्रश्न आएगा तीर्थंकर उस प्रश्न को जान लेंगे, जान करके तीर्थंकर भी मन से उत्तर दे देंगे। उस समय तीर्थंकर अपने द्रव्य मन का यूज करते हैं, वैसे तीर्थंकरों के कोई मन का यूज नहीं होता। द्रव्य मन का यूज कैसे करते हैं, क्योंकि तीर्थंकरों ने जो आत्मा से उत्तर दिया था वो उत्तर उनके द्रव्य मन पर अंकित हो जाता है, एक पिक्चर हो जाती है, और उस पिक्चर के आधार पर सर्वार्थ सिद्धि या जो ऊपर के देवता है उस पिक्चर के आधार पर जान लेते हैं कि तीर्थंकरों ने मेरे प्रश्न का ये उत्तर दिया है।
तो ये सारी व्यवस्थाएं होती है और बहुत सुंदर व्यवस्था वहां देवलोक में अनुत्तर विमान की व्यवस्था होती है। ये 5 प्रकार का है। और 9 ग्रहिक, इसमें अभवि भी जा सकता है, मिथ्यात्व भी जा सकता है, सम्यक्त्व भी जा सकता है, कोई भी जा सकता। अब देखो, जो अभवि कभी मोक्ष में जाएगा नहीं, कभी धर्म करेगा नहीं, कभी सम्यक्त्व बनेगा नहीं, वो भी अपने पुण्य के प्रभाव से, अपने भाग्य के प्रभाव से 9 ग्रहिक तक पहुंच सकता है। कैसे पहुंचता है? एक बार गुरुदेव का प्रवचन सुना था, प्रवचन गुरुदेव का चलता है और उस देव गति के बारे में चर्चा हो रही थी, तो 9 ग्रहिक की चर्चा में गुरुदेव ने फरमाया था कि ये अभवी जीव 9 ग्रहिक तक कैसे जाता है? संगति से, साधु की संगति से वो जाता है। साधु की संगति में कितना प्रभाव होता है कि साधु की संगति में रहने वाला अभवी जीव भी इतने सारे पुण्यों का अर्जन करके ऊपर के देवलोक तक चला जाता है। तो अभवी होता है, वहां जाता तो है, पुण्य का भोग करता है, क्योंकि ये साधु बनता है, क्रिया करता है। अंदर में तो इनके भव्यत्व होता नहीं है, अभवी होता है, तो अंदर में इनके कोई भी धर्म के प्रति उत्साह का भाव नहीं होता है, लेकिन द्रव्य क्रिया करता है, साधु के साथ रहता है, साधु की क्रिया करता है, साधु जैसे जैसे करता है वैसे वैसे करता है, और यहाँ तक अभवी आचार्य भी बन जाते हैं, अपने शिष्यों को पढ़ा लेते हैं, पढ़ाते भी है, सब कुछ करते हैं, लेकिन भीतर से वो मिथ्यात्व होते हैं, अभवी होते हैं। तो ऐसे जीव साधु के योग से, साधु के संपर्क से 9 ग्रहिक तक चले जाते हैं। तो ये तो ऊपर के देवलोकों की चर्चा, जहां स्वामी कुछ नहीं होता, इंद्र कुछ नहीं होता, राजा प्रजा कुछ नहीं होता, सब अपने अपने अहम इंद्र होते हैं। अब इधर हम आते हैं कल्पोपन, जो 12 देवलोक होते हैं। 12 देवलोक है, उसमें जो सोधर्म और ईशान देवलोक है, उसमें सोधर्म जो देवलोक होता है, उसका जो इंद्र होता है शक्र, हमारे तीर्थंकरों के जितने भी कल्याणक होते हैं वो इंद्र काम करता है। इंद्र के अधीन में ये जो 5 जो हमारे देवता होते हैं, ज्योतिष देव, वो भी इनके अधीन में रहते हैं। भवनपति जो देव होते हैं वो भी इनके अधीन में रहते हैं। जैसा जैसा ये आदेश देते हैं उसके अनुसार सारी व्यवस्था होती है। सारा जो भवनपति के जितने भी देव होते हैं, किसी का काम होता है समुद्र में रक्षा करना, किसी का काम है समुद्र के पानी को रोकना, किसी का काम है देश में वैभव है उसकी रक्षा करना, किसी का काम है देश के बाहर जम्बूद्वीप की रक्षा करना। तो सारी जो भवनपति के देवों की व्यवस्था है, वो सारी व्यवस्था इंद्र के अधीन होती है और इंद्र के कहे अनुसार वहां चलती है। तो ये इंद्र जो सोधर्म और ईशान दोनों पास पास में होते हैं, कभी इनके मतभेद भी हो जाते हैं, तो इनकी समस्या का समाधान कौन करता है? इनके भीतर में जो मतभेद है उसको सलटाता कौन है? तो ये तीसरे कुमार जो सनत कुमार देव होते हैं, तीसरे प्रकार के, इनके पास जाते हैं और इनकी व्यवस्था ये करते हैं। इनके भीतर में कोई भी मतभेद है तो उसका सलटारा ये सनत कुमार देव करते हैं। तो इस प्रकार आगे से आगे उत्कृष्ट कोटि के देव होते हैं, यानी नीचे से ऊपर जैसे जैसे जाएंगे उनका उत्कृष्ट होगा, आयुष्य भी ज्यादा होगा, शक्ति भी ज्यादा होगी, आहार भी अलग होगा, श्वास भी अलग होगा। और इंद्र, इन 12 जो हमारे देवलोक है इसमें 10 इंद्र होते हैं, ऊपर वाले में इंद्र नहीं होती। अवगाना है, पहले 2 देवलोक से दूसरे देवलोक का छोटी होगी, तीसरे देवलोक और छोटा होगा, यानी ऊपर ऊपर जाते जाते सर्वार्थ विमान तक जाते जाते देवता की अवगाहना आकार प्रकार बहुत छोटा हो जाता है, ज्यादा नहीं छोटा हो जाता है। आयुष्य ऊपर ऊपर के जैसे जैसे ऊपर जाते हैं आयुष्य बढ़ता जाता है। तो ऊपर का जो देवलोक है, नहीं पहले देवलोक का तो कम से कम एक देवलोक होते हैं, सर्वार्थ सिद्ध विमान के देवता, उनका आयुष्य 33 सागरोपम का होता है, उत्कृष्ट कोटि का आयुष्य वहां होता है। शक्ति की दृष्टि से देखें तो भी विशेष शक्ति ऊपर वालों की होती है। आहार की हम चर्चा करेंगे, आहार कैसे होता है। आहार के बारे में गुरुदेव ने इस गीत में भी लिखा है, आहार के बारे में, कि जो भी देवता होते हैं वो आहार कैसे, जिनका आयुष्य 10,000 वर्ष का होता है, वो एक दिन में एक बार आहार करते हैं, भोजन करते हैं, एक दिन में एक ही बार भोजन करते हैं। इसीलिए देखो इनकी लंबी आयु होती है, बार बार खाते रहते हैं, बार बार चढ़ते रहते हैं, बस आया भूख लगी खा लिया, खुले हैं त्याग तो करते नहीं है, तो खुले हैं, मुंह में आया चीज पड़ी है सामने खा लिया, ये खाते नहीं है बार बार। 10 वर्ष की आयु वाले एक बार दिन में खाते हैं। और जिनका आयुष्य पल्योपम का होता है, यानी 1 पल्योपम से लेकर 9 पल्योपम तक की आयु से होता है, वो 2 दिन में एक बार खाते हैं या 9 दिन में एक बार खाते हैं, ऐसे इनका चलता है।
और जिनका 1 सागर का आयुष्य होता है वो 1000 वर्ष के बाद एक बार भोजन करते हैं, और जिनका 33 सागर का आयुष्य होते हैं 33,000 वर्ष से एक बार भोजन लेते हैं। इस कारण से इनका लंबा आयुष्य होता है। ज्यादा व्यक्ति खाता है, दिन भर खाता है, और समय हमारा खाने में ही ज्यादा लगता है, इसीलिए हमें दूसरा काम करने का टाइम नहीं मिलता है, धर्म ध्यान करते नहीं है। क्योंकि खाने में जितना व्यक्ति रसिक होगा, जितना ज्यादा फूड खाने की कोशिश करेगा, जितना दिन भर खाएगा, उतना समय उसे दूसरे कामों में कम मिलेगा। खाने को पकाओ, पकाने में देखो हमारी बहनों को किचन में कितना टाइम लगता है, सुबह से सायंकाल 3 बार खाना, 4 बार खाना और पकाना, कितना टाइम लगता है। इसीलिए ज्यादा समय फूड में जाता है। और ये ऊपर वाले देव होते हैं जिनका 33 सागरोपम का आयुष्य होते हैं, 33,000 वर्ष से एक बार खाते हैं, कितना कम खाते हैं। अब ये प्रश्न हो सकता है कि वहां तो सूर्य चंद्रमा होता नहीं है, दिन रात होता नहीं है, दिन रात तो केवल मनुष्य लोक में है, तो वो 33,000 या कैसे पता चलेगा। तो वो संख्या हमारे तीर्थंकरों ने बताई, वो संख्या हमारे मनुष्य लोक के आधार पर बताई, हमारे जम्बू द्वीप में जो समय होता है उसके आधार पर बताई। बाकी जितने भी द्वीप समुद्रों में टाइम होता है, जहां जहां जाकर के देवता अपना काम करते हैं, धर्म करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो नंदीश्वर एक द्वीप होता है, वहां जाकर के देवता पर्युषण आदि मनाते हैं, जितने भी धार्मिक अनुष्ठान है वो वहां जाकर के करते हैं। तो कैसे करेंगे? हमारे जम्बू द्वीप के आधार पर। हमारे जम्बू द्वीप में जो टाइम पीरियड होता है, हमारे जम्बू द्वीप में जो धर्म का समय होता है, जो पर्युषण का टाइम होता है, उसी समय देवता वहां जाकर के करते हैं। तो ये टाइम जितना भी होता है वो हमारे यहाँ के आधार पर जाना जाता है। तो मैंने आज वैमानिक देवलोक की कुछ चर्चा की, कुछ काफी चर्चाएं बाकी है, तो उसकी चर्चा फिर मैं आगे बताऊंगी। आज मैं अपनी बात को यहीं संपन्न करती हूँ। इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत कृतज्ञता वंदामी आपके प्रति, और बहुत ही सुंदर हमें प्रशिक्षण रोज मिल रहा है। आज की जिज्ञासाएं कुछ, संपत जी सुराना, उनके बाद सुमन जी शाह। हेलो। हाँ, वंदामी नमसामी, वंदामी नमसामी। हाँ अरहम। हाँ बाप जी, कोई बेसी गुस्सो करे तो भी केकड़े जावे। गुस्सो किसी को ज्यादा आता है ना, तो उसको ही करना पड़ेगा। दूसरा कुछ भी उसके लिए करेगा तो उसका शायद गुस्सा कम नहीं होगा, लेकिन हाँ, दूसरा उसके प्रति मैत्री भावना कर सकता है कि जब भी सामने आए संकल्प करे, जब भी वो व्यक्ति सामने आए तो संकल्प करे उसका गुस्सा कम हो रहा है, इसका गुस्सा, आपकी जो स्ट्रोंग भावना है शायद उसको बदल सकती है। और जिसको गुस्सा ज्यादा आता है वो अगर करेगा तो सबसे पहले तय कि लॉन्ग ब्रीदिंग का अभ्यास करे। जितना श्वास का अभ्यास करेगा, लंबे श्वास का अभ्यास करेगा, हमारा गुस्सा क्योंकि हमारा श्वास छोटा हो जाता है। आपने कभी महसूस किया होगा, जो व्यक्ति गुस्सा करता है उसका श्वास कितना जल्दी जल्दी आना स्टार्ट हो जाता है, हाँफने लग जाता है, तो श्वास की संख्या कम हो जाती है। तो जितना लंबा श्वास करेगा उतना उतना जितना जितना लंबा श्वास होगा उतना उतना गुस्सा उसका डाउन होता जाएगा। तो श्वास लंबा यानी दीर्घ श्वास का अभ्यास करने से भी गुस्से की जो मात्रा है वो कम हो सकती है। और दूसरा, रात को सोते समय आप संकल्प करें, जिसको गुस्सा आता है मेरा गुस्सा कम हो रहा है, मेरा गुस्सा कम हो रहा है, मेरा गुस्सा कम हो रहा है, दीर्घ श्वास के साथ प्रयोग करें। 10 बार आप बोल करके सो जाए, फिर रात को किसी से बात नहीं करना, और प्रातःकाल उठेंगे तो वही विचार जो रात को आपने फीड किया था वही विचार सुबह प्रातःकाल आपके दिमाग में आएगा, और उसके अनुसार फिर पूरे दिन आप करते जाए करते जाए करते जाए। 10-15 दिन में आपको महसूस होगा कि हाँ, गुस्से में कुछ कमी आई है। तो इस प्रकार हम गुस्से को कम कर सकते हैं। नहीं तो ओम ब्रिंग नमो सिद्धाणंग, इसकी माला फेरते जाए तो भी गुस्सा कम हो सकता है। सुमन जी शाह, उनके बाद पुष्पा जी चौरड़िया। वंदामी नमसामी। हाँ अरहम। वंदामी, कल आपने बताया था कि जिस किसी की भी मृत्यु हो जाती है तो वोसड़े वोसड़े बोल देना चाहिए। तो अगर इन कुछ समय पहले किसी की मृत्यु हुई हो तो अब बोल सकते हैं क्या वोसड़े वोसड़े? वो तो आपने वोसरे कर दिया ना, आपके घर में थोड़ी बैठा है अब कोई वो जीव, उसका तो वोसरे हो गया, आपने दाह संस्कार किया तो वोसरे कर दिया। जिसका दाह संस्कार नहीं हुआ है, मान लीजिए कहीं ऐसा हुआ है कि उसकी आत्महत्या डूब के हो गई है, या कहीं वो जल गया है, कुछ भी ऐसा हुआ है आपके द्वारा उसका क्रियाक्रम नहीं किया है,
तो हम उसके लिए वो से बोलते हैं। और जिसका आपका दाह संस्कार हो गया है, जिसको आपने समलटा दिया है, तो उसका तो वो से हो गया है। पुष्पा जी चोरड़िया, उनके बाद श्रेयस डी। वंदामि नमस्कामी। आप चैता भार हंगवासम श्लोक का अर्थ बता दीजिए प्लीज। और एक हम हरी सब्जियां जो बाजार से लाते हैं उनको रात को सुधार के फ्रिज में रख देते हैं तो दोष लगता है क्या? पहला तो है कि जो सब्जियां आप बाजार से लाते हैं तो उसको तो आप सुधारेंगे ही, कहीं कभी भी सुधारो, आपको सुधारेंगे तो वो तो पाप तो लगेगा, क्योंकि वो हरी सब्जी है। तो वो तो रात को सुधारो या दिन में सुधारो, पाप तो लगेगा। अब इतना है कि जब आप लाते हैं तो फ्रिज के बाहर रखते हैं या उसको सुधार करके फ्रिज में रखते हैं, ये तो फिर क्या होती है, घर की व्यवस्थाएं होती है। किसी के घर में बहुत ज्यादा हीट होती है तो उसे फ्रिज में रखते हैं, तो फ्रिज का यूज करते हैं, तो ये तो आप खुला है तो पाप लगता रहता है। तो इसमें आपकी व्यवस्था है कि आप उसमें फ्रिज में रखें या बाहर रखें, पाप तो आपको सुधारेंगे तो सुबह सुधारो या इवनिंग में सुधारो, ऐसे ज्यादा कम की बात नहीं है, पाप लगेगा। एक चैट में प्रश्न आया है वंदा। दूसरा और है, चैता भार हम वासम चक्रवट्टी महीटियो संति संति करे लोए पत्तो गई मणुत्तरम। इसका अर्थ है कि ये भगवान शांतिनाथ की स्तुति है। भगवान शांतिनाथ के लिए कहा गया है, चैता भार हम वासम चक्रवट्टी महीठियो। वो शांतिनाथ क्या थे, तीर्थंकर बनने से पूर्व वो चक्रवर्ती थे, और चक्रवर्ती महान रिद्धि संपन्न होते हैं, बहुत सारी रिद्धि होती है, और पूरे भारतवर्ष के वो चक्रवर्ती वासुदेव बलदेव होते हैं, तो वो तो 3 खंड का राज्य करते हैं, लेकिन चक्रवर्ती होते हैं वो 6 ही खंड के शासक होते हैं। तो पूरे भारतवर्ष के वो राजा थे, चक्रवर्ती थे। तो चैता भार हम वासम, भारतवर्ष का चैता यानी त्याग कर दिया उन्होंने, चक्रवर्ती पद का त्याग किया, और त्याग करने के बाद संति संति करे लोए पत्तो गई मणुत्तरम, लोक में उन्होंने शांति की, यानी तीर्थंकर बने तो लोगों को शांति सिखाई, अपने जीवन में शांति की, और शांति करने के बाद, दुनिया में शांति करने के बाद अनुत्तर अवस्था को प्राप्त हो गई, यानी मोक्ष में चले गए, ये इसका अर्थ है। एक चैट में क्वेश्चन आया है वंदामी की, जहाँ पर जैसे कि 2 सूर्य और 2 चंद्रमा हैं, तो वो एक ही साइड में मतलब दिन में घूमते हैं, तो वो कहाँ जाते हैं दूसरे चंद्रमा और सूर्य? नहीं, एक साइड में नहीं, पूरा सुमेरु पर्वत है वो गोल होता है, उसके चारों ओर चक्कर काटते हैं। तो हाफ चक्कर काटा तो रात हो गई, और फिर हाफ चक्कर, ये दोनों सूर्य एक साथ में नहीं रहते हैं, अपोजिट रहते हैं। एक भरत क्षेत्र में चक्कर काट रहा है, दूसरा एर भरत तक पहुंच जाता है, क्योंकि ये पूरा राउंड करना होता है, सुमेरु पर्वत का पूरा राउंड, जो सुमेरु पर्वत का चित्र मैंने दिखाया था, उसके चारों ओर पूरा राउंड करना होता है। तो पूरा राउंड करता है एक सूर्य को 2 दिन लग जाता है। अब 2 दिन तक वो घूमेंगे तो हमारे तो 2 दिन तक रात ही रहेगी, तो दूसरा सूर्य आ जाता है, ऐसी व्यवस्था है। तो दूसरा सूर्य घूम करके जिस स्थान पर दूसरा आता है उस स्थान पर पहला वाला नहीं होता, पहले वाला दूसरे शिफ्ट हो जाता है, इस प्रकार व्यवस्था है। यानी दोनों आमने सामने अपोजिट डायरेक्शन। हाँ, आमने सामने रहते हैं, हाफ द वे। दोनों मिल करके एक दिन का पूरा चक्र है, मतलब एक दिन में पूरे सुमेरु पर्वत का दोनों मिलके काटते हैं, तो एक ने आधा काटा, एक ने आधा काटा। श्रेयस डी, उनके बाद वंदनामि नमस्कामी। मुझे ये ज्ञात करना है कि एक योजन का अंतर कितना होता है? एक योजन में वैसे 4 कोस होता है, यानी 4 कोस का एक योजन होता है, लेकिन इसमें अंतर ये है कि जो शाश्वत वस्तुएं होती है हमारे इस पृथ्वी पर, जितने भी परमानेंट चीजें हैं जो कभी बदलती नहीं है, जैसे सुमेरु पर्वत है वो कभी बदलता नहीं है, जैसे देवलोकों का विमानों का बताया है वो कभी बदलते नहीं है, तो वो उनका प्रमाण अंगुल, यानी 3 प्रकार के अंगुल होते हैं, उसमें प्रमाण अंगुल से इनका नाप किया जाता है। तो प्रमाण अंगुल में एक मतलब 4 गुना ज्यादा हो जाता है, तो 4000 कोस का एक योजन होता है, यानी प्रमाण अंगुल में। और जनरल जो होता है एक योजन में 4 कोस का एक योजन होता है। एक और चैट का क्वेश्चन लेते हैं वंदम।
इनका पूछना है कि हमारी गलती नहीं हो, फिर भी कोई सामने वाला मतलब क्रोधित हो जाए या फिर उसको कोई मानसिक असाता हो, तब भी क्या हमारे कर्मों का बंधन होता है? नहीं, हमारे कर्मों का बंधन हम स्वयं उत्तेजित होंगे तभी होगा। मान लीजिए सामने वाले को गुस्सा आ रहा है और उस गुस्से के कारण आप भी उत्तेजित हो जाते हैं, तो हमारे कर्मों का बंधन होगा। हमने तो कुछ किया नहीं और वो अपने आप गुस्सा करता है, अपने आप निमित्त बनाता है, तो उसके ही गुस्से का कर्म बंधेगा। हमने मान लीजिए कुछ ऐसे कभी कभी होता है ना कि चिंगारी लगा देते हैं फिर शांत हो जाते हैं, तो चिंगारी अगर लगाई है तो कर्म बंधेगा। अगर चिंगारी कुछ नहीं लगाई है, उसमें हमारा कोई दोष नहीं है, तो सामने वाले के गुस्से से सामने वाले का ही कर्म बंधेगा। हम करेंगे तो हमारा बंधेगा, नहीं तो नहीं होगा। अनीता जी सुराना, उनके बाद लाभेश जी सांखला। अनीता जी सुराना। अनीता जी। वंदामि नमस्कामि। मेरा हाँ। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, वंदामि नमस्कामि। मेरा प्रश्न ये है कि मेरे ख्याल से नपुंसक उनको कहते हैं जो बच्चे पैदा नहीं करते हैं। तो देवताओं में तो स्त्रियां नहीं होती है, दूसरे 2 लोग तक स्त्रियां होती है, आगे तो स्त्रियां नहीं होती, तो उनको नपुंसक क्यों नहीं कहते हैं? वो नपुंसक है नहीं, इसीलिए नहीं कहते हैं। बच्चे पैदा यहाँ पर भी जो पुरुष होते हैं, जो साधु होते हैं, बच्चे तो पैदा नहीं करते हैं, तो वो नपुंसक थोड़ी होते हैं। तो वो तो नपुंसक का मतलब ये नहीं, नपुंसक का मतलब होता है उनमें वो योग्यता नहीं होती। और देवता है वो काम वासनाओं का सेवन नहीं करते हैं, लेकिन योग्यता तो होती है। और वैसे भी 12वें देवलोक तक उनकी ये व्यवस्था ही होती है। देवांगना तो दो देवलोक तक ही जाती है, लेकिन आगे के देवलोक में देवांगना जाती है वो अप्सराएं होती है, क्योंकि देवांगना 2 प्रकार की होती है। वो आगे के देवलोक तक जाती है, तो जाती है जब वहां के देव सीधा डायरेक्ट तो पहले देवलोक और दूसरे देव या भवनपति ज्योतिष आदि है वो मनुष्य की तरह ही काम भोग करते हैं, लेकिन ऊपर के देवलोक के वाले देवता है मनुष्य की तरह काम भोग नहीं करते हैं, लेकिन उनकी आकांक्षाएं इच्छाएं हैं वो संपन्न होती है। उसकी चर्चा में आगे भी अभी देवलोक बाकी है, तो मैं आगे आपको बता दूंगी। लेकिन नपुंसक नहीं होते हैं, इसलिए उनको नपुंसक नहीं कहा, वो पुरुष लिंग ही होते हैं। लाभेश सांखला, उनके बाद अनीता जी रामपुरिया। लाभेश जी सांखला। कृतज्ञोस्मि वंदामि नमस्कामि। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने जो आज देवलोक का वर्णन सुनाया है उससे मेरी बहुत सारी शंकाओं का समाधान हो गया है। एक्चुअली मेरे मन में ये था कि वो तो त्याग नहीं कर सकते, तो उनकी निजरा कैसे होगी और कैसे मतलब वो लोग जीवन यापन करते हैं। तो मैंने आपको कृतज्ञोस्मि करने के लिए, और आपका ज्ञान बहुत 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 विशाल है। मैं दिल से आपको वंदामि नमस्कामि और कृतज्ञोस्मि करना चाहती हूँ। थैंक यू। सही बोला है वंदामिनों ने, हम सभी इनसे एग्री हैं। काफी सारी शंकाएं कार्यशाला के दौरान दूर हो रही है वंदा। अनीता जी रामपुरिया, उनके बाद सरिता जी भुतोड़िया। अनीता जी रामपुरिया। हेलो हेलो। हाँ बोलिए। स्वामी वंदामि नमस्कामि। पिताजी देव जो होते हैं उनका आयुष्य कितना होता है वंदामि? कौन से देव? पिताजी महाराज जो होते हैं। अब इनका आयुष्य पल्योपम तक होता है, क्योंकि वेंतर गति के होते हैं, तो वेंतर गति का आयुष्य पल्योपम से कुछ अधिक होता है। जो इंद्र होते हैं उनका आयुष्य पल्योपम से कुछ अधिक होता है, तो पल्योपम तक उनका आयुष्य होता है, सागरोपम में नहीं आता है। पल्योपम का मतलब? पल्योपम का मतलब, अब वो पल्योपम का मैं जैसे ही वो आएगा ना, उसका पूरा ही थोड़ा बड़ा है समझाने के लिए। पल्योपम जैसे ही हमारा 20वां बोल आएगा, उसमें भी समय के बारे में आएगा, तो मैं आपको वहां पल्योपम और सागरोपम अच्छी तरह से समझा दूंगी। सरिता जी भुतोड़िया, उनके बाद मनीषा जी खुराना। वंदामि नमस्कामि। मुझे ये पूछना है, ये पितृदोष क्या होता है? क्या वो हमारी लाइफ में अफेक्ट करता है, या हमारी कर्म ऐसे हैं कि हम उसको भोगते हैं और बोलते हैं कि पितृदोष की पूजा करा लो तो ठीक हो जाएगा सब? देखो, ये पितृदोष वाली परंपरा जैनों की नहीं है, हिंदुओं की है। और दूसरी बात है कि हमारे अपने कर्म ही स्ट्रोंग नहीं है, तो कोई भी देवता हमें परेशान कर सकते हैं।
और ये होता है क्योंकि व्यंतर गति के देव, मैंने जैसे कहा कि ये व्यंतर गति देव मनुष्य लोक में घूमते रहते हैं, इनमें इतनी आकांक्षा होती है, पूजा पाठ की आकांक्षा होती है। अगर एक बार घुसा लिया इनको घर में और फिर पूजा पाठ नहीं करते हैं तो ये अपना चमत्कार दिखाते रहते हैं। तो ये देवता होते तो है, ऐसा नहीं है नहीं होते हैं, ये सारे पितर आदि होते हैं, लेकिन वो पितर दोष मतलब ऐसे आपने कोई उनके प्रति उनका कोई ऐसे असाधना की होगी तो उनसे मिच्छामि दुक्कडम कहो, उनसे क्षमा याचना कर लो, हर दिन उनसे क्षमा याचना कर लो, जिससे अपना पितर दोष संपन्न हो जाता है। और नहीं तो वैसे पितर दोष की भावना मतलब अपने जैनों में होता नहीं है, लेकिन फिर भी आपका मन नहीं मानता है कि भाई हो ऐसा तो हुआ है, मेरे साथ हो रहा है, तो फिर आप जैसे भी आगे की आपने संसारी है, आप तो गृहस्थ है, तो जैसे भी आपकी व्यवस्था है और जैसे किसी को पूछ करके आप करवा सकते हैं। लेकिन रियल में वैसे हमारे जैन धर्म के अनुसार रियल में ऐसे कोई दोष नहीं होता है, कर्म हमारा अपना ही होता है। हमने अगर किसी की असाधना की है, किसी को दुख पीड़ा दिया है, तो वो जीव हमें कष्ट दे सकता है, तो हमें हमारे कर्मों के कारण ही हमें कष्ट मिलेगा। दूसरा जो भी है उसको हमने असाधना की है तो ही देगा, नहीं तो नहीं देगा। एक चैट में प्रश्न है बंदा भी, एक लस्सी एक अन्न का दाना ही खाना, इसका मतलब क्या है और एक दिन ही करना है क्या करना है? एक लस्सी एक अन्न का दाना ही खाना, इसका मतलब क्या है और ये एक दिन ही करना है क्या? हाँ, तो एक दाना मतलब एक दाना खाना। जैसे मान लीजिए चावल है, चावल का एक दाना खाना, वो एक दाना हो गया। गेहूं है, गेहूं का एक दाना खाना। बस एक तपस्या है जिसमें ये होता है कि व्यक्ति खा रहा है और खाने के बाद भी उसके भीतर में, क्योंकि व्यक्ति उपवास करता है तो इजीली हो सकता है, लेकिन आइम्बिल मुश्किल होता है क्योंकि उसमें अनासक्ति का विकास करना पड़ता है। खाया ही नहीं, मुझे मेरे पास खाना है ही नहीं, मैंने त्याग ही कर दिया तो मेरे मन में कुछ नहीं आएगा, लेकिन मेरे सामने खाना पड़ा है, वो खाना आइम्बिल में मैं खाती हूँ तो मेरी आसक्ति नहीं होती है, क्योंकि वो रूखा सूखा खाना पड़ता है। इसीलिए अनासक्ति की साधना होती है और उसके साथ समता की साधना होती है। इसलिए एक रत्ती मतलब एक अन्न खाना, एक अनाज का दाना खाना। वैसे जैसे चावल का एक अनाज का दाना होता है, गेहूं का होता है, मूंग का होता है, जितने भी अनाज होता है उसका एक दाना खाना, उसको एक रत्ती कहते हैं। मनीषा जी सुराना, उनके बाद प्रमिला जी। वंदामि नमः स्वामी। हाँ मनीषा। मेरे प्रश्न है कि ये जो 12 देवलोक है वंदामि नमः स्वामी, इनमें पहला देवलोक, दूसरा देवलोक, तीसरा देवलोक, तो इसमें भी कोई फर्क है देवलोकों में? और नंबर 2, आयम्बिल और उपवास में क्या फर्क है? माने आयम्बिल में निर्जरा ज्यादा होती है ना, उपवास में ज्यादा होती है? देवलोक में जो फर्क है वो आगे के देवलोक की चर्चा आएगी तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। और दूसरी बात है कि उपवास और आइम्बिल में फर्क, उपवास और आइम्बिल में फर्क तो है ही। आइम्बिल में आप थोड़ा खाने को मिल जाएगा, कोई व्यक्ति बिना खाए रह ही नहीं सकता तो उसे तो खाने को मिलेगा आइम्बिल में, चाहे कैसा भी हो। और उपवास में तो बिल्कुल खाना नहीं है, बिल्कुल छोड़ना है, तो उपवास में निर्जरा ज्यादा होगी, आइम्बिल में उपवास से थोड़ी कम होगी। और वैसे अनासक्ति के आधार पर डिपेंड करता है कि आपकी भीतर की अनासक्ति कैसी है। इतिहास में घटना आते हैं, कुरगड़ु मुनि जो उपवास नहीं कर सकते थे, हर दिन खाते थे, जितने साधु थे उपवास किया, और कुरगड़ु मुनि ने उपवास नहीं किया, केवल ज्ञान उनको हो गया। अनासक्ति की साधना होती है तो आगे विकास होता है। और वैसे जनरल देखा जाए तो उपवास में निर्जरा ज्यादा होगी आइम्बिल से। प्रमिला जी, उनके बाद सुनीता जी जैन। वंदामि नमः स्वामी समणी जी। मेरी जिज्ञासा यह है कि अगर हम जैसे पालिताना जाते हैं या फिर गिरनार जी या और कोई बड़े जैन मंदिर में जाके हम हाथ जोड़ते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो क्या हमको दोष लगता है, पाप लगता है क्या? दोष और पाप तो ऐसा है कि आप किस लक्ष्य से हाथ जोड़ रहे हैं, किस लक्ष्य से पूजा कर रहे हैं। गृहस्थ हैं आप तो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। वैसे तीर्थंकरों की कोई पूजाएं होती नहीं है, मतलब तीर्थंकर की पूजा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तीर्थंकर तो मोक्ष में चले गए हैं, उन्हें तो कोई पूजा करे या न करे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन व्यक्ति अपनी इच्छा से करता है और अपने इच्छा मतलब अपने भीतर में
कहने वाले ऐसे कहते हैं कि हम पूजा इसीलिए करते हैं कि हमारे भीतर में धार्मिक भावना पैदा होती है। बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको गुड्डा गुड्डी दे देते हैं और गुड्डा गुड्डी का खेल खेलते हैं, तो उनकी दोनों की शादी करवा देते हैं, ऐसे खेलते हैं। लेकिन बड़े होने के बाद तो गुड्डा गुड्डी का खेल खेलते नहीं है। तो ये सब गुड्डा गुड्डी की खेल की तरह होते हैं कि जहां भी जाओ आप पूजा पाठ करते हो, लेकिन रियल में पूजा पाठ का कोई विधान मतलब करने का मतलब नहीं है, क्योंकि तीर्थंकरों के लिए कोई नहीं होती, लेकिन देवी देवताओं के लिए करते हैं। तो देवी देवता तो आप तो खुले हैं, गृहस्थ है, तो आप अपने घर में भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो वहां भी कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान में रहे कि उसको करने से आपका कोई धर्म नहीं होगा, धर्म नहीं होता है, ये अपना ध्यान में रखे। जैसे अपने जाते हैं कि भी सिरियारी में जाते हैं तो आप कोई पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आचार्य भिक्षु इंद्र है, 5वें देवलोक के इंद्र है, लेकिन हम आचार्य भिक्षु को इंद्र के रूप में नहीं पूजते, हमारे गुरु के रूप में हम पूजते हैं। तो पूजा पाठ का कोई विधान नहीं है और पूजा पाठ करने से कुछ होता नहीं है। तो इसीलिए हमारा ये क्लियर लक्ष्य रहना चाहिए कि कहीं भी तीर्थ स्थान पर जाएं, आप पूजा पाठ करें तो उससे कोई धर्म नहीं होने वाला है। और मतलब हाँ, आवश्यकता है आप अपना करते हैं तो आप गृहस्थ है, जैसी अपनी इच्छा होती है वैसा आप कर सकते हैं। सुनीता जी जैन। वंदामी नमस्वामी। वंदामी, आपने कहा इतने लंबे टाइम तक देवता कुछ आहार नहीं लेते हैं, तो फिर उसके बाद वो क्या ऐसा आहार लेते हैं? आहार तो पुद्गलों का लेते हैं, वहां जो भी पुद्गल होते हैं, क्योंकि इनका आहार मनोभक्षी होते हैं। ये ऐसे हमारी तरह कवलाहार नहीं करते हैं, मनोभक्षी होते हैं। मन में जिस चीज का चिंतन किया उनका मन भर जाता है। कहने का मतलब है कि उनके भीतर में आहार करने की आकांक्षा 33 सागर में एक बार ही होती है। तो जैसे ही इच्छा हुई और मन से जिस चीज का चिंतन किया उनका पेट भर गया। खाते नहीं है हमारी तरह, बस मन से चिंतन किया, पेट भर गया, और यही काम करते हैं और इसी प्रकार आहार करते हैं। बहुत बहुत कृतज्ञता वंदामी। कल की कार्यशाला से संबंधित सूचना पर आप सभी ध्यान देवे। कल शनिवार है, इसलिए हमारी 25 बोर्ड प्रशिक्षण कार्यशाला का समय सायं 5 बजे रहेगा। आप सभी समय पर कार्यशाला में जुड़ने का विशेष ध्यान रखें। सायं 7 से 8 कल हम पूज्य प्रवर के गीतानुसार सामायिक साधना करेंगे। आज रात्रि 9 बजे जैन कहानियां कार्यक्रम में हम सुनेंगे कहानी भाग्य का करिश्मा, और यह कहानी हमें वंदामी यानी अमेरिका में विराजित समनी श्री जयंत प्रज्ञा जी ही सुनाएंगे। यानी आज वंदामी हमारे लिए 2 बार का समय नियोजन आपने किया है, एक कर दिया और 1 घंटे और वहां पर तो अभी सुबह ही है, तो कितना श्रम आप करवा रहे हैं, कृतज्ञ। और मैं ये सोच रही हूँ कि जब 25 बोल जैसे दुरूह विषय को भी वंदामी इतना आसानी से हमारे गले उतार रहे हैं, तो फिर कहानी तो सचमुच ही बहुत ही रुचिकर होनी ही है। इसलिए आप सभी सपरिवार खासकर बच्चों के साथ जुड़े और दूसरों को भी इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए प्रेरित करें। अब मेरा करबद्ध विनम्र निवेदन वंदामी से मंगल पाठ। सावधान, आंखें कोमलता से बंद, श्वास मंद, शरीर को स्थिर करेंगे और पूरे ब्रह्मांड के प्रति मंगल कामना करेंगे और अपने आप के प्रति भी मंगल कामना करेंगे। नमो अर्हंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणं। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अर्हंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया सरय चिंत्या काम। अंगूठे अमृत वसे लब्धि तना भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदातार। ओम अरहम। कृतज्ञोस्मि कृतज्ञोस्मि कृतज्ञोस्मि। हम सभी आपके बहुत बहुत आभारी हैं। वंदामी नमस्कार। अरहम।